आकाशवाणी गोरखपुर से प्रादेशिक समाचार। नमस्कार, समाचार बुलेटिन के साथ मैं वेद प्रकाश पाठक। पहले मुख्य समाचार। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा, उत्तर प्रदेश बेहतर कानून व्यवस्था के मामले में मॉडल राज्य के रूप में उभरा। पिछले 5 वर्षों में बीमारू राज्य से निवेश का आकर्षक गंतव्य बना। मुख्यमंत्री 1857 क्रांति के महानायक राणा बेनीमाधव बख्श सिंह की 218वीं जयंती पर रायबरेली में आयोजित भाव समर्पण समारोह में शामिल हुए। वाराणसी जिला न्यायालय में ज्ञानवापी मामले की सुनवाई पूरी। अदालत 12 सितंबर को सुनाएगी अपना फैसला। और प्रदेश में यमुना, केन, बेतवा सहित कई नदियों का जलस्तर बढ़ा। जिला प्रशासन प्रभावित क्षेत्रों में लोगों को पहुंचा रहा है हर संभव मदद। अब समाचार विस्तार से। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि पिछले 5 वर्षों में उत्तर प्रदेश बेहतर कानून व्यवस्था के मामले में मॉडल राज्य के रूप में उभरा है। उन्होंने कहा कि 5 वर्ष पहले राज्य की पहचान बेमारू प्रदेश के रूप में होती थी, लेकिन आज स्थिति बदल चुकी है और प्रदेश निवेश का आकर्षक गंतव्य बन गया है। मुख्यमंत्री कल लखनऊ में 260 करोड़ रुपए की लागत से निर्मित पुलिस बल के 144 भवनों का वर्चुअल माध्यम से लोकार्पण कर रहे थे। पहली बार हुआ है जब प्रदेश के विगत विधानसभा चुनाव में कानून व्यवस्था एक मुद्दा था और उस आधार पर आधी आबादी ने तो केवल उस आधार पर सरकार के समर्थन में अपना वोट पोल किया। प्रदेश निवेश के सबसे अच्छे गंतव्य के रूप में उभरा। जिस प्रदेश में कोई आना नहीं चाहता था, जो पहले से निवेश किए हुए थे, वह उद्यमी, वह व्यापारी यहां से पलायन कर रहा था, उस उत्तर प्रदेश में देखते ही देखते 4 लाख करोड़ रुपए से अधिक का निवेश हो जाए, ये अपने आप में एक नया मॉडल था। और आज मैं कह सकता हूं, देश और दुनिया का कोई ऐसा उद्यमी नहीं जो उत्तर प्रदेश के अंदर निवेश न करना चाहता। बेहतर कानून व्यवस्था की स्थिति, अभी विगत दिनों जो कार्यक्रम प्रदेश के अंदर चले हैं, कोई कल्पना करता था कि धर्मस्थलों से माइक बिना किसी विवाद के उतर जाएं? यह भी हुआ है प्रदेश। ये कोई मानता था सड़कों पर कोई धार्मिक कार्यक्रम नहीं होंगे? यह भी संभव हुआ है। इसने प्रदेश की छवि को बदला कि वाह, उत्तर प्रदेश में क्या हो रहा है। उत्तर प्रदेश ने तो कुछ आमूलचूल परिवर्तन करके रखे हैं और ये एक सजग पुलिस बल के दम पर, बल पर, और पुलिस की धमक जो एक अपराधी के मन में भय पैदा करे, लेकिन एक कॉमन मैन के मन में एक सम्मान का भाव भी पैदा करे। और वही आज उत्तर प्रदेश पुलिस उसी दिशा में अग्रसर हुई है और उसे उसी मार्ग पर आगे बढ़ करके अपनी मंजिल को प्राप्त करना है। मुख्यमंत्री ने कहा कि पिछले 5 वर्षों में प्रदेश में 1,62,000 पुलिसकर्मियों की भर्ती पूरी पारदर्शिता के साथ संपन्न की गई है। इसके साथ ही पुलिस बल के प्रशिक्षण पर भी विशेष ध्यान दिया गया है। उन्होंने कहा कि राज्य में पहली बार 18 परिक्षेत्रीय मुख्यालयों पर साइबर लैब की स्थापना की गई है। श्री योगी ने यह भी कहा कि प्रदेश में मादक पदार्थों के दुरुपयोग पर रोक लगाने के लिए पुलिस बल को विशेष अभियान चलाना होगा। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने 1857 क्रांति के महानायक राणा बेनीमाधव बख्श सिंह की 218वीं जयंती पर कल रायबरेली में उनकी प्रतिमा पर पुष्प अर्पित कर उन्हें श्रद्धांजलि दी। इस अवसर पर आयोजित भाव समर्पण समारोह को संबोधित करते हुए श्री योगी ने कहा कि महान स्वतंत्रता संग्राम सेनानी राणा बेनीमाधव बख्श सिंह ने आजादी से 90 वर्ष पहले ही अवध क्षेत्र को अंग्रेजों से मुक्त कराकर लोगों को आजादी का एहसास कराया था। मुख्यमंत्री ने कहा कि देश आजादी का अमृत महोत्सव मना रहा है। उन्होंने कहा कि भारत को अगले 25 वर्षों में सपनों का भारत बनाने के लिए हर देशवासी को अपने क्षेत्र में जिम्मेदारियों का पूरी निष्ठा के साथ निर्वहन करना होगा। उन्होंने कहा कि देश जब आजादी के 100 वर्ष पूरे करे तो भारत एक सशक्त और समर्थ भारत हो, विश्व की सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था में गिना जाने वाला भारत हो। मुख्यमंत्री ने कहा कि हम ऐसे भारत के निर्माण की दिशा में प्रयास करना चाहिए जो अव्यवस्था और अराजकता से मुक्त हो और विश्व को शांति और सौहार्द का संदेश देता हो। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज रात 8 बजे वीडियो कॉन्फ्रेंस से स्मार्ट इंडिया हैकाथॉन 2022 के ग्रैंड फिनाले को संबोधित करेंगे। देश में खासकर युवाओं में नवाचार की भावना को बढ़ावा देने के लिए प्रधानमंत्री का निरंतर प्रयास रहा है। कानपुर स्थित भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान IIT को स्मार्ट इंडिया हैकाथॉन सॉफ्टवेयर संस्करण की सुविधा के लिए नोडल केंद्रों में से एक के रूप में चुना गया है।
IIT कानपुर शिक्षा मंत्रालय द्वारा दिए गए समस्या स्टेटमेंट्स की मेजबानी करेगा। वहीं गौतम बुद्ध नगर जिले में एक कॉलेज को सॉफ्टवेयर के लिए और एक निजी विश्वविद्यालय को हार्डवेयर का केंद्र बनाया गया है। स्मार्ट इंडिया हैकाथॉन की शुरुआत वर्ष 2017 में की गई थी। विद्यार्थियों को समाज, संगठनों और सरकार की गंभीर समस्याओं को हल करने के लिए मंच प्रदान करने के लिए स्मार्ट इंडिया हैकाथॉन एक राष्ट्रव्यापी पहल है। उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य ने कल अमेठी के अपने एक दिवसीय दौरे के दौरान कई कार्यक्रमों में भाग लिया। उन्होंने गौरीगंज विकासखंड की ग्राम पंचायत शंभवी में पंडित दीनदयाल उपाध्याय अमृत सरोवर का लोकार्पण किया और प्राइमरी पाठशाला तथा आंगनबाड़ी केंद्र का निरीक्षण किया। उन्होंने कहा कि ग्रामीण क्षेत्रों में अमृत सरोवरों को पर्यटन केंद्र के रूप में विकसित किया जाए। श्री मौर्य ने कहा कि अमृत सरोवरों की साफ सफाई पर विशेष ध्यान दिया जाए। वाराणसी जिला न्यायालय में ज्ञानवापी मामले की सुनवाई कल पूरी हो गई। न्यायालय ने दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के बाद अपना फैसला सुरक्षित रख लिया। अदालत 12 सितंबर को अपना निर्णय सुनाएगी। वित्त एवं संसदीय कार्य मंत्री सुरेश कुमार खन्ना ने कहा कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व में पिछले 5 वर्षों में राज्य का चहुमुखी विकास हुआ है। देवरिया में कल जनपद के प्रमुख उद्यमियों को संबोधित करते हुए श्री खन्ना ने कहा कि मजबूत कानून व्यवस्था और व्यापार सुगमता सूचकांक में किए गए सुधारों से प्रदेश में निवेश बढ़ा है। उन्होंने कहा कि सिंगल विंडो क्लियरेंस योजना से उद्यमियों को लाभ हो रहा है। बैठक में प्रदेश सरकार के जल शक्ति राज्य मंत्री दिनेश खटिक और अल्पसंख्यक कल्याण राज्य मंत्री दानिश आजाद अंसारी भी उपस्थित रहे। प्रदेश में गंगा और यमुना नदियों का जलस्तर बढ़ने से कई क्षेत्रों में बाढ़ का खतरा मंडरा रहा है। हमीरपुर से होकर गुजरने वाली बेतवा और यमुना नदियां खतरे के निशान से ऊपर बह रही हैं। 2 दर्जन से अधिक गांवों का संपर्क मुख्यालय से टूट गया है। उधर फतेहपुर जिले की खागा तहसील क्षेत्र में यमुना से जुड़ी ससुर खदेरी नदी का जलस्तर बढ़ जाने से लगभग 30 गांवों को जोड़ने वाला संपर्क मार्ग पूरी तरह टूट गया है। गांवों को जोड़ने वाले पुल पर बाढ़ का पानी बह रहा है और नदी के पार जाने के लिए ग्रामीणों को नाव का सहारा लेना पड़ रहा है। बांदा जिले में भी यमुना और केन नदियां खतरे के निशान से ऊपर बह रही हैं। नदी किनारे बसे कई गांवों में बाढ़ का पानी पहुंच गया है। मध्य प्रदेश की घाटियों में अत्यधिक वर्षा के कारण रनगवा और गंगोह बांध से पानी छोड़े जाने के कारण केन और यमुना नदी का जलस्तर बढ़ गया है। यमुना नदी जो एक दिन पहले तक खतरे के निशान से लगभग 2 मीटर नीचे बह रही थी, वह कल खतरे के निशान को पार कर गई। केन नदी भी खतरे के निशान से लगभग 1.5 मीटर ऊपर बह रही है। औरैया में यमुना नदी का जलस्तर तेजी से बढ़ रहा है। नदी कल खतरे के निशान को पार कर गई। जनपद के अजीतमल और औरैया तहसील के 19 गांव बाढ़ से प्रभावित हैं। नोएडा के सेक्टर 93A में सुपरटेक ट्यून टावर को 28 अगस्त को गिराया जाएगा। इसके लिए सभी तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। ये टावर 29 और 34 मंजिल के हैं। इमारत को ढहाने के लिए 3,500 किलोग्राम विस्फोटक का इस्तेमाल किया जाएगा। उच्चतम न्यायालय ने इस निर्माण को अवैध पाए जाने के बाद गिराने का आदेश दिया है। कासगंज जिले में कल जिला सेवायोजन कार्यालय ITI और उत्तर प्रदेश कौशल विकास मिशन के संयुक्त तत्वावधान में रोजगार मेले का आयोजन किया गया। इसमें 254 अभ्यर्थियों ने भाग लिया, जिसमें से 139 अभ्यर्थियों का चयन विभिन्न कंपनियों द्वारा किया गया। और अंत में इस बुलेटिन के मुख्य समाचार एक बार फिर। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा, उत्तर प्रदेश बेहतर कानून व्यवस्था के मामले में मॉडल राज्य के रूप में उभरा। पिछले 5 वर्षों में बीमारू राज्य से निवेश का आकर्षक गंतव्य बना। मुख्यमंत्री 1857 क्रांति के महानायक राणा बेनी माधव बख्श सिंह की 218वीं जयंती पर रायबरेली में आयोजित भाव समर्पण समारोह में शामिल हुए। वाराणसी जिला न्यायालय में ज्ञानवापी मामले की सुनवाई पूरी। अदालत 12 सितंबर को सुनाएगी अपना फैसला। और प्रदेश में यमुना, केन, बेतवा सहित कई नदियों का जलस्तर बढ़ा। जिला प्रशासन प्रभावित क्षेत्रों में लोगों को पहुंचा रहा है हर संभव मदद। इसके साथ ही प्रादेशिक समाचारों का बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।